कंगना ने थप्पड़ कांड के बाद एक और बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन पहले थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि ये सब क्यों हुआ। देखिए, कंगना रनौत 2020 के दौरान जब किसान आंदोलन चल रहा था, वो बीजेपी में अपने नंबर बढ़वाने के लिए लगातार ऐसे कमेंट्स कर रही थी, लगातार ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट कर रही थी जिससे बीजेपी में उनके नंबर बढ़ते रहें, क्योंकि तब तक उन्हें बात समझ में आ गई थी कि बॉलीवुड में अब उनका करियर ढलान पर है और उन्हें एक राजनीतिक करियर ढूंढना होगा और बीजेपी में वो अपनी जगह ढूंढ रही थी। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन जब देश में चल रहा था तो इस तरह का ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये तो पैसा लेकर बैठी औरतें हैं। बेसिकली उन्होंने किसान आंदोलन में बैठी महिलाओं पर सीधे तौर पर एक ऐसी टिप्पणी की जो अभद्र टिप्पणी कह सकते हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये पैसा लेकर बैठे हैं, यानी जो किसानों की जो जेन्युइन इश्यूज हैं वो नहीं है, ये पैसा लेकर यहाँ पर आए हैं। जाहिर है उस दौरान बहुत सारे लोगों ने कंगना के उस ट्वीट का विरोध किया था। अब सोचिए, 2020 का ये गुस्सा उबलकर 2024 में फूटा। हालांकि ये कि पूरी तरह से ये गलत काम है, इसकी निंदा होनी चाहिए और वर्दी में तैनात किसी भी जवान को ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने पर्सनल ग्रजेस अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी पर निकाले। लेकिन दोस्तों, ये सब जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कुलविंदर कौर, वो जो जवान तैनात थी सीआईएसएफ की, उसे सस्पेंड कर दिया गया। ये चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यह हादसा होता है और उसके बाद जैसे ही दिल्ली पहुंचती हैं कंगना रनौत, वो एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करती हैं और उस वीडियो में वो ये कहती सुनाई पड़ रही हैं कि मैं तो ठीक हूं, लेकिन हमें अब इस बारे में सोचना होगा कि पंजाब में जो उग्रवाद और आतंकवाद की स्थिति है उसको उन्होंने कनेक्ट कर दिया, जो उनके ऊपर थप्पड़ वाला हमला हुआ। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। अब आप सोचिए, कहां 2020 में किसान आंदोलन, वहां बैठी औरतें, उस पर कंगना का ये कहना कि ये पैसा लेकर आई हैं, इस गुस्से का उबाल 2024 में निकलना, गलत तरीके से निकलना, और उसके बाद कंगना इस शब्द के इस्तेमाल से बच सकती थी कि पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद। ये एक और बहुत बड़ी गलती ये कर गई हैं कंगना। उधर ये जो वीडियो सामने आया है उसमें एक और नज़ारा दिख रहा है। एक टोपी पहने शख्स है जो काले कपड़े पहनी एक लड़की को पीछे ऐसे मारता है, थपकी मारता है। अब इतना दूर से लिया गया फुटेज तो समझ में नहीं आ रहा, तो उसको लेकर भी कई सारे बवाल हो रहे हैं कि वो शख्स कौन है और कंगना वाला जब कांड वहां पर होता है चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर, उसके बाद ये थपकी क्यों मार रहा है और वो व्यक्ति है कौन। खैर, अब यहां पर यह समझना होगा कि कंगना ने ये जो गलती की है, अपनी सफाई दी, अपना वीडियो जारी किया, अपने प्रशंसकों को ये बताया कि वो पूरी तरह से ठीक है, वहाँ तक सब ठीक था। लेकिन पंजाब के साथ आतंकवाद और उग्रवाद जोड़कर ये शायद कंगना ने एक और कदम बढ़ा दिया है इस पूरे बवाल को एक नया रूप देने के लिए। आने वाले दिनों में कंगना के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये मामला इस समय सोशल मीडिया पर बुरी तरह छाया हुआ है। मैं जोर देकर कहना चाहूँगा कि इस मामले पर बहुत सारे लोग जो खुश हो रहे हैं उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है कि जो वर्दी है उसे पहनने वाले हर शख्स के लिए हमारे दिल में एक सम्मान होता है। हम उसे सैल्यूट करते हैं कि हमारे देश की रक्षा में लगा हुआ प्रहरी है, और वही प्रहरी जब हमारे ही देश की जनता पर हमला कर दे तो आप समझ सकते हैं कि वर्दी पर कितना बड़ा दाग है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो उससे भी खराब था कि कंगना ने जो अपना स्टेटमेंट दिया उसमें पंजाब के साथ उग्रवाद और आतंकवाद का जो जिक्र किया, उन्हें उससे बचना चाहिए था। मुझे लगता है कि उन्होंने एक और बड़ी गलती कर दी है, जिसके परिणाम हो सकता है उनके राजनीतिक जीवन में उन्हें आगे देखने पड़े, कई जगह सफाई देनी पड़े, और अगर वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती हैं या पत्रकारों का सामना होता है उनसे, तो हो सकता है उनसे इस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं, मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं।